नमस्कार दोस्तों। आज का एक बड़ा सवाल, बॉलीवुड को अब और कितना जलील होना है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर एक खबर हमारे सामने खुली हुई है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन जो है उसने मोदी जी के दरबार में एक चिट्ठी भेजी है, क्योंकि उनको अपनी समस्याओं का हल नहीं मिल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके सामने समस्याएं रखी जाएं। उनको रोजी रोटी का प्रश्न हो चुका है, उनको इस तरह के प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन इनके जवाब कहाँ मिलेंगे कोई नहीं जानता। इस खबर पर हम आज बात करेंगे, रवि जी भी इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। जितने भी फिल्म स्टूडियोज होते हैं जहां पर फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, वहां पर 250-300 लोगों का एक क्रू काम करता है, जिसमें लाइटमैन हैं, स्पॉट बॉय हैं, कैमरा अटेंडेंट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और उनके काम करने के बाद ये फिल्में बनकर तैयार होती हैं। इन्हें वेतन बहुत कम मिलता है, दिहाड़ी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। और जब काम नहीं होता है तो इनके पास पैसा नहीं होता है। इनमें वर्कर्स आते हैं, टेक्नीशियंस आते हैं, जूनियर आर्टिस्ट आते हैं। इनकी एक एसोसिएशन है। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। और ये खबर जो है, मैं आपको पहले वो खबर दिखा रहा हूं, फिर हम इस पर बात करेंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किया है कि वो इंटरवीन करें और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने। यानी उनकी समस्याओं को सुनने वाला बॉलीवुड में ना तो कोई स्टार है, ना प्रोड्यूसर है, ना डायरेक्टर है। 16 से 20 घंटे काम करते हैं ये, ना ढंग से ब्रेक मिलता है, ना ढंग से आराम मिलता है, ना ही इनकी वेतन का कोई ऐसा प्रबंध है कि जिसके बाद अगर किसी को चोट लग जाए, कोई बीमार हो जाए, तो किस तरीके से इनकी व्यवस्था हो। कुछ भी ऐसा सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ये जो इनकी प्राइवेट एसोसिएशन है वही फंड जुटाकर किसी तरीके से काम करती है। और इनकी लॉकडाउन में काफी बुरी हालत थी। उस वक्त भी हमने अपने प्लेटफॉर्म पर इस प्रश्न को उठाया था। ये लोग ज्यादातर टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्टर्स हैं, स्टंट पर्सन हैं, कोरियोग्राफर हैं। और न तो उनको निश्चित समय पर उनका पूरा पैसा ही मिलता है। देखिए, इंडस्ट्री में क्या है, क्रेडिट पीरियड भी चलता है। 90 दिन बाद, 180 दिन बाद, 120 दिन बाद इनको पेमेंट मिलता है। कई बार जो टीवी शो आप देख रहे होते हैं, जो फिल्म आप देख रहे होते हैं, वो रिलीज हो जाती है, आप उसको टिकट खरीद कर देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले बहुत से ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जिनको पैसा नहीं मिला होता है। तो ये पूरी खबर है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। रवि जी, आप ने ही इस खबर को सबसे पहले स्पॉट किया और फिर हमारी बात हुई और हमने तय किया कि हम इस पर बात करेंगे। क्या सोचते हैं जी। आप इस पूरे मामले पर? किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? उज्जवल जी, ये जो बातें हैं जो अभी आपने कही हैं और जो इस खबर में लिखी हैं, ये वाकई बहुत गंभीर बातें हैं। इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन मैं हाँ। इस खबर को ना दो तरह से देख रहा हूँ, क्योंकि जी। जब आपसे बात हुई फिर मैंने इसको और पढ़ा और फिर मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो हाँ, मुझे हाँ। इस खबर को दो तरीके से देखने का मामला समझ में आया। हम्म, हम्म, तो सबसे हम्म। पहले तो वो मामला मैं बताता हूँ जो मुझे लगता है इस खबर में नहीं है, या जो इस हाँ, खबर हाँ। से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। हम्म, क्योंकि हम्म। बाकी बातें तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, हम उस पर बात करेंगे ही। जी। जो बात मुझे एक लगी इस खबर को पढ़ते हुए, जब मैंने इसको बहुत गौर से पढ़ा, हाँ, तो हाँ। मुझे याद आया कि कंगना रनौत की हमने पिछले एक दो दिन पहले बात की थी एक प्रोग्राम में, और मैंने कहा था हम्म। कि पिछले दिनों वो कहीं कह रही थी कि बॉलीवुड के लोग बड़े मासूम हैं हाँ, और हाँ, उनको हाँ। पता नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम्म, उनको सही गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो गाइडेंस कौन देगा? तो उनका हम्म। इशारा जो था बहुत सीधे सीधे तरफ था, क्योंकि हम लोग एजेंडा फिल्मों पे भी बात कर रहे थे। तो ये था कि हाँ, भाई वो गाइडेंस की लाइट जो है किसी एक हाँ, तरफ से आनी चाहिए, और हाँ, बॉलीवुड जो बेचारा बहुत नादान है, बहुत मासूम है, और जो हाँ, 100 साल से भी ज्यादा जिसकी उम्र हो चुकी है, उसको हाँ, कहीं ना कहीं उंगली पकड़कर चलाए जाने की बात जो है वो कंगना हाँ, रनौत ने कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई हमको इतना बड़ा मीडियम है, इतना पावरफुल है, इसका सही सही इस्तेमाल होना चाहिए, देश और समाज के विकास के योग में उसका योगदान होना चाहिए, XYZ, मतलब और भी तमाम चीजें उन्होंने कही थी। हाँ, तो ये बात हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। तो सिनेमा जो है वो एक बहुत ही, ये कहना चाहिए कि एक बहुत ही स्वतंत्र फैकल्टी है हमारे यहाँ पर। ये बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई अभी तक किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं है।
बैकडोर हाँ होती है, मतलब सीधे सीधे तौर पे कुछ भी नहीं होता हाँ है हाँ ना। हाँ लेकिन हाँ। अब मामला ये है कि अभी तक तो हम ये देखते थे कि महाराष्ट्र में अगर कोई समस्या होती थी सिने वर्कर्स की या इंडस्ट्री की, हम्म। तो अक्सर वो महाराष्ट्र सरकार को संबोधित होती थी कि भाई जी। महाराष्ट्र की सरकार देखे, भाई मुंबई में फिल्म सिटी है और ये सब चीजें हैं, उसको हाँ हाँ देखना चाहिए क्या हो रहा है। और यहाँ पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक दल हैं, उनके भी अपने अपने सिने वर्कर्स एसोसिएशन है कहीं ना कहीं, मतलब बिल्कुल है। है ना, वो सीधा दखल कामगार रखते हैं, सेना कभी वगैरह है, इनडायरेक्ट हाँ। कामगार सेना, चित्रपट मतलब यूनियन कभी है। जी, तो सीधा दखल भी है, अप्रत्यक्ष दखल भी है, वो सारी चीजें। लेकिन मैंने देखा कि ये चिट्ठी जो है सीधे प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई है। जैसा आपने जी। कहा कि उनके दरबार में जो है अब ये जो हाँ। है मुद्दा जो है रख दिया गया है। जी। फिर मैंने देखा कि जो ऑल इंडिया सिने एसोसिएशन वर्कर्स एसोसिएशन है, ये 2016 में गठित हुई है। इस खबर में नीचे आप देखें, हाँ हाँ 2014 के बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं हमारे यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। ये संगठन भी जो है 2016 में अस्तित्व में आया है। हम्म इसके हम्म पहले भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो, हम्म और फेडरेशन भी है, एसोसिएशन बस नहीं है, हम्म फेडरेशन भी है। तो हम्म। ये सारी प्रोड्यूसर्स का भी है, डायरेक्टर्स का भी है, और आर्टिस्टों का भी है, टेक्नीशियंस का भी है, उसके ऊपर जी। फेडरेशन, ये सारी चीजें। तो मैंने देखा कि मुझे कंगना रनौत की वो बात याद आई, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हम्म। रास्ते जो है कहीं गाइड करने की आगे कोशिश की जाएगी। हाँ हाँ मुझे हाँ ये चीज इसमें कहीं लगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका हाँ ये मतलब नहीं है कि हम जिन समस्याओं को उठाया गया है हाँ उसको हाँ किसी हाँ भी तरह से कमतर करके देख रहे हैं, या वो हाँ समस्याएं नहीं है, या उनको गंभीर रूप से एड्रेस किए जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है वो हम खूब हाँ अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ हाँ प्रोड्यूसर किस तरह से काम कर रहे हैं, सो कॉल्ड हाँ। स्टूडियोज किस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ ही हाथों में सारी चीजें जो है एक तरीके से बंधक बनी हुई हैं। यहाँ हम्म। लोगों की एंट्री नहीं है, एक खास किस्म के बबल में कुछ खास लोग रहते हैं, क्रीमी लेयर है, बाकी लोग हम्म। जो है पूरा जीवन स्ट्रगल करते करते गुजार देते हैं। लेकिन नेपो किड जो है वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, बार बार जी धक्का देते हुए भी। जी। डायरेक्टर्स की भी स्थिति हम देख रहे हैं कि एकदम खराब हो चुकी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। एक समय में डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता था, अब तो जो हाँ प्रोड्यूसर चाहेगा वो होगा, और उसके भी ऊपर वो जो फिल्म में सो कॉल्ड स्टार और हीरो आ जाएगा, जो कि कई करोड़, मतलब फिल्म का 80% तक का बजट जो है एक तरीके हम्म। से हड़प लेता है, वो आ हाँ जाएगा और उसकी मनमर्जी चलेगी। तो निश्चित रूप बिल्कुल। से बहुत गंभीर स्थितियां हैं। और हाँ। उन सारी स्थितियों में जबकि एक आदमी जो है 70 से हम्म 80% का बजट ले जाता है हीरो होने के नाम पे, बाकी हम्म। बचे में जो है वो फिल्म भी बनती है, और बाकी में ये सब जो होते हैं जूनियर आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, वर्कर, बाकी अदर आर्टिस्ट, ये सारा जो मामला होता रहता है, और उसी में फिल्म का प्रोडक्शन भी होता है। तो हाँ। ये गंभीर स्थिति तो बन चुकी है, इसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। तो मैं इसको इस दो तरह से देख रहा हूं। हम्म। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे प्लेटफॉर्म पर मुझे याद आ रहा है, आज से 5 साल पहले हमने जब इस मुद्दे को उठाया था, उस वक्त जी हालत काफी खराब थी, और मुझे याद है कोरोना शुरू ही हुआ था मेरे पास। क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट को कवर करता रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में था जो या तो राइटर्स के साथ काम करते हैं, डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, या क्लोजली कैमरा अटेंडेंट्स हैं, या मेकअप डिपार्टमेंट में हैं। और उन लोगों ने मुझे आकर अपनी बातें बतानी शुरू की। वॉइस आर्टिस्ट थे जिन्होंने कहा कि सर हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा है। तो मैंने जब उनसे बहुत कुरेद कर पूछा कि भाई क्या सही समस्या बताओ क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए 60 दिन और 90 दिन का क्रेडिट पीरियड तो चलता ही है, वो तो अंडरस्टूड है ही कि हमको 60 दिन और 90 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। लेकिन अब जो कोरोना आया है, अब तो हमें पता ही नहीं है कि पैसा कब मिलेगा। और फिर जब मैंने इस पूरे मामले को अपने मंच पर उठाया, तो बहुत से लोग उसमें ज्वाइन हुए। ये उस जमाने की बात है जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत वाला केस नहीं हुआ था। मैं अप्रैल और मई महीने की बात कर रहा हूं, जून की नहीं बात कर रहा हूं, 2020 की। और उस वक्त लोगों ने कहा कि हमको
हमसे काम तो ले लिया गया है, पैसा कब मिलेगा पता नहीं, और अब तो लॉकडाउन लग गया, पैसा मिलेगा भी कि नहीं हमें नहीं पता। हमारे बच्चों के स्कूल की फीस जानी है, हमको फ्लैट का किराया देना है, हमको सब्जी लाना है, हमको राशन लाना है, हमको दूध दही सब इंतजाम करना है, लेकिन हमें कुछ भी भरोसा नहीं है। उस वक्त मैंने अपने मंच पर दर्शकों को ये बात इस तरह से बताई थी कि आप हो सकता है जिस वेब सीरीज को देखकर अभी अपना मनोरंजन कर रहे हैं ओटीटी पर, या आपने कोई फिल्म देखी है, या आप कोई टीवी शो देख रहे हैं, आपने तो उस टीवी शो को देखने या वेब सीरीज को देखने के लिए अपने पॉकेट से केबल वाले का पैसा दे दिया है या ओटीटी का पेमेंट कर दिया है, लेकिन आप को जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसी टीवी शो और वेब सीरीज में काम करने वाले, जिनको उनका पैसा नहीं मिलता। यानी प्रोड्यूसर उस माल को मार्केट में बेच देता है, प्रोड्यूसर की जेब में पैसा आ जाता है, लेकिन वो गरीब मजदूर जो वहां पर काम कर रहा था जब ये शो बन रहा था, उसको पैसा नहीं मिलता, और उसकी बात करने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई बॉलीवुड के जितने कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो सिर्फ चमकने वाले चेहरों की बातें करते हैं, लेकिन उन चेहरों को चमकाने वालों के बारे में कोई बात नहीं करता। ये जो चिट्ठी लिखी है, ये बॉलीवुड के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, सभी प्रोड्यूसर्स के गाल पर, सभी सो कॉल्ड स्टार्स के गाल पर, क्योंकि मैं यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इन प्रोड्यूसर्स, इन डायरेक्टर्स, इन स्टार्स के पास ऐसी कई गाड़ियां हैं, एक नहीं कई गाड़ियां हैं, कि अगर उस एक गाड़ी की कीमत भी निकाल ली जाए तो ऐसे सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी भर की कमाई के बराबर होगी, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। आज इनके यहां काम करने वाले लोग प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं। आप सोचिए कि जिन फिल्मों का बजट 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ होता है, उनका मजदूर जो है 20,000, 30,000, 40,000 रुपए के लिए इनके चक्कर लगाता है, और यहां सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हम बॉलीवुड को कवर करते हैं, वो पत्रकार तो हरगिज ऐसे सवालों पर ना तो कोई कार्यक्रम बनाते हैं, न इनके बारे में लिखते हैं, न इनकी कोई पूछताछ होती है, ना इनकी तरफ से कोई बोलता है। तो एक एंटरटेनमेंट कवर करने वाले जर्नलिस्ट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे मुद्दों को सामने रखें, बात करें। आज सोचिए कि अखबार ने खबर छाप दी है, जो खबर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी को 11 जनवरी के दिन चिट्ठी लिखी गई है कि आप इंटरवीन कीजिए और हमारे इस पूरे मामले पर बात कीजिए। आप सोचिए ये कितना बड़ा गाल पर तमाचा है। एक तरफ इंडस्ट्री जो है अपने सबसे खराब दौर से होकर गुजर रही है, ये लोग आपके इशारों पर नाचते हैं, इनके पास और कहीं जाने का कोई प्रबंध नहीं होता, ये कहीं और नहीं जा सकते। इन्होंने अपनी छोटी छोटी एसोसिएशंस बनाई हैं ताकि अगर कोई बेसमय किसी की मौत हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हारी बीमारी हो, ये लोग आपस में पैसा जुटाकर एक दूसरे का भला कर देते हैं। लेकिन यहां पर भी कोई बड़ा नाम, कोई खान कपूर, कोई बड़ा नाम यहां पर कंट्रीब्यूट करता दिखाई नहीं देता। वो तो छोड़िए, इनकी तरफ से बोलने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, इनको खुद जाना पड़ता है। एक वक्त था, मुझे याद है, एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के साथ काफी इन्वॉल्व थे, बीच में जैकी श्रॉफ का नाम भी सुना, लेकिन कोई बड़ा ए लिस्टर कभी आपने शाहरुख सलमान के मुंह से नहीं सुना होगा कि उन्होंने इनके बारे में बात की हो, जबकि इनके चेहरों को चमकाने वाले यही लोग हैं। अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो फिल्में बननी बंद हो जाएंगी, लेकिन इनकी कहीं कोई बात नहीं होती। रवि जी, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। जिस वक्त मैंने ये कार्यक्रम किया था, उस वक्त मुझे कई सारे लोगों के फोन आए और उन्होंने ये कहा कि कम से कम आपने बात तो की। मैंने कभी पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस पर बात करूं, क्योंकि हम वो जूसी गॉसिप्स तो बहुत दिखा देते हैं, लेकिन जो असल बात है, जहां जिससे इंडस्ट्री चलती है, उसकी तो कहीं कोई बात ही नहीं करता। और ना ये शर्म किसी पत्रकार को आती है, ना किसी अखबार को आती है, ना टीवी चैनल, ना यूट्यूब पर, और ना ही किसी सो कॉल्ड बड़े स्टार को जो उस पर बातें करें। जैसा मैंने कहा कि इनके पास इतनी संपत्ति है कि उस संपत्ति की एक बूंद भी अगर ये निकाल कर दे देंगे तो उससे न जाने कितने ऐसे वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जिनके जीवन भर का काम हो सकता है। और वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। और कितने ही आप समझिए, कितने ही ऐसे एक्टर्स हैं, जूनियर एक्टर्स की बात कर रहा हूं, जूनियर आर्टिस्ट की, जिनका बहुत बहुत पैसा अटका हुआ है, और इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि वो खुलकर बगावत भी नहीं कर पाते हैं। बगावत कर देंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा, तो इसी तरह घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं ये लोग। तो ये इनका सच है। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि ये जो सारी बातों के साथ कि मीडिया भी इनको कवर नहीं करता है। मीडिया जो है, आज अगर ये खबर आई है और कहीं ये पब्लिश हुई है, तो मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है, इस खबर में मोदी जी का नाम है, कि मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई।
अगर ये जी। चिट्ठी मोदी जी को नहीं लिखी जाती या एक हाँ। साधारण तरह की एक अपील होती, मान लो फिल्म इंडस्ट्री हाँ। के प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स से ही, कोई भी नहीं छापता इसको, कोई देखता भी नहीं कि अच्छा क्या हुआ, क्या मामला है। क्या हुआ, क्या तो हुआ। ये बात तो एकदम हकीकत है कि मतलब जूसी गॉसिप्स हो, उल्टी सीधी हेडिंग्स हो, उल्टे सीधे वीडियो, तस्वीरें, इसके लिए तो सारे मीडिया हाउस, सारे प्लेटफॉर्म जो है वो एकदम तैयार रहते हैं। और पत्रकार भी इन चीजों को कवर नहीं करते। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि उनका भी ध्यान जो होता है पूरा, कि वो इंटरव्यू के लिए 2-2 घंटे इंतजार करेंगे एक सड़े से एक्टर का, कि भाई ये हमको इंटरव्यू दे दे, और फिर उसके साथ हाँ। ग्रुप में बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन हाँ। अगर इंडस्ट्री के ऐसे कोई इशू हैं, तो ना वो इसके बारे में लिखेंगे और ना इसके बारे में बोलेंगे। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हम रोज आते हैं, रोज बात करते हैं अलग अलग हम्म। इश्यूज पर। हमारी कोशिश यही है कि बॉलीवुड जो है एक बेहतर जगह होना चाहिए हर किसी के लिए, एक्टर्स के लिए भी होना चाहिए, टेक्नीशियंस के लिए भी होना चाहिए। और ये जो चंद लोगों के हाथ में सारी चीजें जो है आकर जो एक तरीके से उनकी कैद में है, ये सारी चीजें जो है, क्योंकि इतने सारे लोग, यही लोग कहते हैं जब अगर इनकी फिल्म की हम आलोचना करते हैं और कहते हैं कि बहुत घटिया फिल्म बनाई है, तो बहुत सारे लोग इन्हीं में से तर्क देते हैं, अरे आप कैसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कैसे फिल्म को खारिज कर रहे हैं, देखो 300 लोगों ने मेहनत की, 400 लोगों ने मेहनत की, इतने लोगों की रोजी रोटी है। भैया ये बात सही है, लेकिन पूरा क्रेडिट तो एक ही आदमी ले जा रहा है, प्रॉफिट तो एक ही आदमी ले जा रहा है। वो तो इन बेचारों को मतलब जैसा आपने कहा 90 दिन का क्रेडिट होता है, डेली वेजेस पर होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने भी फिल्म बनाई है, मेरे भी कई दोस्तों ने फिल्म बनाई है, हमने बहुत नजदीक से देखा है कि क्या स्थितियां होती। वर्किंग आवर्स का कोई पता नहीं होता है, 20-20 घंटे, 16-16 घंटे की, मतलब यहाँ तो जो हमारे यहाँ पर अभी चला था कि भाई कितने घंटे की नब्बे बात हुई घंटे थी, नब्बे 14 घंटे, घंटे हफ्ते में। 90 90 घंटे हफ्ते। भाई ये बेचारे लोग तो हफ्ते में जो 4 दिन डेढ़ में डेढ़ नब्बे सौ घंटे घंटे काम कर लेते हैं। वो वही कह रहा हूँ कि हफ्ते भर में तो 150-150 घंटे काम कर ले रहे हैं ये लोग। तो बिल्कुल। जब फिल्मों का काम चलता है तो दिन होता है ना, रात होता है, कभी रात का शेड्यूल है, कभी सुबह का है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई जागना सोना नहीं होता है। खाने पीने की स्थितियां जो है कई बार बहुत ठीक नहीं होती हैं। और उसमें भी चलिए, एक तो पुराना समय था कि आर्टिस्ट जो थे, उस दौर के कलाकार जो थे, डायरेक्टर थे, बड़े ह्यूमन थे और एक पूरी टीम मान के चलते थे। सब साथ में मिल बैठ के खाते पीते थे, सारी चीजें शेयर होती थी। अभी तो पिछले कुछ सालों में ऐसा कर दिया है कि वो हीरो और ए क्लास लोग और बाकी और जो होंगे वो बिल्कुल अलग, उनकी वैन के अंदर, या उनका क्लास अलग होगा, ये लोग एकदम अलग होंगे, बिल्कुल देखेंगे भी नहीं कि क्या समस्या है, किस तरह से काम हो रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। ऐसी खबरें सेट से आई हैं बिल्कुल कि खाना, पहले खाना एक ही जैसा मंगाया जाता था सबके लिए, अभी उसमें भी क्लासिफिकेशन हो गया है। तो सर ये जो बहुत मैंने तो जी खुद काम किया है सेट पर एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैं आपको कम से कम जी 20 से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम 25 साल पुरानी बात। उस जमाने में भी खाना जो था वो दो तरह का आने लगा था, कि भाई ये स्टार और डायरेक्टर्स के लिए, बाकी टेक्नीशियंस के लिए है। और उस वक्त बड़ा अजीब लगता था कि अगर कोई बड़ा स्टार सेट पर आया तो उसके लिए अलग ही तरीके का माहौल हो जाता था। तो ये रहा है इंडस्ट्री में। हमारे एक साथ हमारे एक दर्शक भी हैं और एक्टर भी हैं, वो जुड़ रहे हैं, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद उनका इंटरनेट वीक है। मनीष उपाध्याय हैं। मनीष, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपका इंटरनेट काफी वीक है, हम आपको बहुत धुंधली तस्वीर आपकी देख पा रहे हैं। शायद हम बात नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट काफी वीक है। मैं बस यहां पर ये दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जो दर्शक, कई बार हमारे दर्शक कुछ आते हैं जो बॉलीवुड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बॉलीवुड खत्म हो गया, ये हो गया। देखिए, बॉलीवुड ये वो चेहरे नहीं है जो आपको दिखते हैं। इन चेहरों के पीछे हर फिल्म में 250-300 लोगों का क्रू काम करता है, जिनके काम के बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होता कि उनके काम कितने टफ होते हैं। ये कैमरा अगर लगता है तो कैमरामैन के 4-4 5-5 असिस्टेंट्स होते हैं। डायरेक्टर, जो बड़े डायरेक्टर ने 10-10 11-11 उनके असिस्टेंट्स होते हैं। फिर लाइटमैन हैं, स्पॉट बॉय हैं, ड्रेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। करीब 250 से 300 लोगों का क्रू होता है, जिनके नाम कहीं नहीं आते। उनको डेली वेजेस पे रखा जाता है, उनके डेली वेजेस भी काफी कम है, और अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई हारी बीमारी हो जाए, तो उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री में बड़े से बड़े आप एक्टर या स्टार का नाम लीजिए, कोई भी उनके बारे में ना तो सोचता है ना उनके बारे में बात करता है। और यही वजह है कि आज जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, जो खबर आई है, वो अपने आप में इसको बताती है
कि इन्होंने उन लोगों का भी कोई ख्याल नहीं रखा जिनकी वजह से इनके चेहरे चमकते रहते हैं। अगर एक चमकता हुआ चेहरा दिखता है तो उस चेहरे को चमकाने में 250-300 लोगों की मेहनत होती है। बहुत दुख की बात है। और जैसा मैंने कहा कि सभी के गाल पर एक तमाचे की तरह है कि आप क्योंकि उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, क्योंकि वहां बहुत बुरा हाल है। और ये इस बात के तो गवाह हम लोग रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत करीब से मैंने भी देखा है कि किस तरीके से वहां पर ना तो उनको समय पर पैसा मिलता है, ना ही उनके लिए, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए, स्टंटमैन वगैरह के साथ हादसा हो जाए, कोई नहीं ध्यान करता, कोई नहीं उनको मदद के लिए आता। और बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री से इसी तरीके की फैमिलीज से आए हैं। मैं ऐसे लोगों में नाम लूंगा अजय देवगन का, जिनके फादर स्टंट मास्टर रहे हैं। मैं रोहित शेट्टी का नाम लेना चाहूंगा, जो कि इंडस्ट्री से आए हैं। गोविंदा भी हम कहेंगे इंडस्ट्री से ही आए हैं, उनके फादर भी स्टार थे, माँ भी उनकी सिंगर थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री से आए। सलमान खान, आमिर खान, ये सारे लोग, ऋतिक रोशन, ये सब इंडस्ट्री से आए हैं। इनको पता है ये चीजें, इन्होंने वहां पे काम किया है। खुद उनको पता है कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारियां ये लोग संभालते हैं। कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे जो सेट लगते हैं वहां पर, जो लाइट फिट करने के लिए कई कई फिट ऊपर चढ़ते हैं, वो वहां पर बैठे रहते हैं, कई बार गर्मी में बैठे रहते हैं। स्पॉट बॉय का काम कितना टफ होता है, ड्रेसमैन इधर से उधर भागता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक पूरे का पूरा, ये समझ लीजिए कई बार तो एक पूरा का पूरा शहर बसाते हैं ये लोग, सेट बनाने वाले होते हैं। तो उनकी कभी भी कहीं कोई सुनवाई होती ही नहीं है। न तो कोई मीडिया उनको लोगों के सामने आकर उनसे मिलवाता है, दिखाता है। आप सिर्फ जो चेहरे हैं उनको दिखाते हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे कितने लोग लगते हैं कोई नहीं दिखाने जाता, और उनका कोई दुख दर्द नहीं पूछता। बिल्कुल, देखिए चीजें तो अब आपने जो कहा उसके अलावा भी मतलब 25-30 साल पहले की बात है। अब तो स्थितियां एकदम ही बदल गई है भाई। ये एसोसिएशंस हैं, इनके साथ जुड़े हुए जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, मेकअप मैन है, हेयर ड्रेसर है, टेक्नीशियंस हैं, या और भी जो पर्सनल जो आर्टिस्ट के साथ लगते हैं। अभी तो ये हो गया है कि प्रोड्यूसर चाहे अपनी टीम में इनको रख ले, लेकिन एक्टर और स्टार जो होता है वो अपने साथ अपनी टीम लेके चलता है। एक समय होता था कि फिल्म के लिए अगर एक हेयर ड्रेसर रखा या दो रखे, वो सबका काम देख लेता था। ड्रेस वाला होता था वो दादा सबका काम देख लेता था। लेकिन अभी तो इन स्टार्स के अपने नखरे हो गए, और ये लोग जो काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस और ये लोग जो हैं, इनकी तरफ तो कोई ध्यान है ही नहीं। वो अपनी सारी चीजें पर्सनल लेके चलता है। जो आर्टिस्ट जो मेकअप है या हेयर है या ड्रेस है, इस तरह का एसोसिएशन से जुड़े हों नहीं हो, लेकिन उसके अपने होते हैं वो, और उनको अच्छी खासी रकम दिलाई जाती है, और वो भी प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर को उनको देने में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो जो है वो आर्टिस्ट के साथ होते हैं, स्टार के साथ होते हैं। लेकिन इस तरह के जो छोटे आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ का ये जो इस तरह काम करने वाला जो स्टाफ होता है, जो टेक्नीशियंस होते हैं, इनकी स्थिति वाकई कई बार बड़ी खराब होती है। तो ये जो भेदभाव जो लंबे समय मतलब इधर काफी बढ़ चुका है लंबे समय से। और ये बात भी सही है कि जब पैसा मारा जाता है, इसको पैसा मारना ही बोलेंगे, जब आप पैसा कई बार नहीं दिया जाता, क्योंकि होता ही है कि अच्छा फिल्म रिलीज होने के बाद देंगे या सारी चीजें फाइनल होने के बाद देंगे, और ये सारी चीजें कई बार जो है ये ठेकेदारी प्रथा में भी चली जाती है। तो जी। उससे जो है फिल्म कंपनी का या फिल्म प्रोड्यूसर का कोई सीधा मतलब ही नहीं होता। ऐसे कई केसेस आए हैं। कई मतलब इस तरह के टेक्नीशियंस ने, छोटे टेक्नीशियंस ने शिकायतें की है, या जो वहां जो मजदूर होते हैं तो कहते हैं हमने तो ठेकेदार को दे दिया था, अब ठेकेदार जाने और आप जानो। तो ये इतना अनसर्टन हो जाता है उन लोगों के लिए, किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें, किससे शिकायत करें। तो इस इंडस्ट्री में कोई नियम कायदे नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये नियम कायदे जो है इंडस्ट्री के लोगों को ही पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में बनाने चाहिए थे। लेकिन जो हुआ है इधर कि नहीं, हम हमारे पास ही पैसा होगा और हम एक आध स्टार को ही पैसा देंगे और बाकी को तो किसी को कुछ समझेंगे नहीं। उस स्थिति, वही स्थिति जो है आज यहाँ आके पहुंच गई है कि इनको प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ा है, और कहीं ना कहीं ये सीधे एक तरीके से ना हस्तक्षेप की मांग है कि आप बनाइए, कोई कमेटी बनाइए या कोई अपने तरीके से कोई डिपार्टमेंट बनाइए, या कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे इन लोगों की इन गलत प्रैक्टिसेस पर जो है वो रोक लगाई जाए। रोक लगाई जानी तो बहुत जरूरी है। एक बात यहां पर है कि क्या ये स्थिति साउथ में भी है, क्योंकि साउथ का ये लोग बड़ा जी
बवाल काटते हैं। हाँ जैसे आज हमने आपके प्लेटफॉर्म पर वो शो किया भी जिसमें जी, हमने बात की कि कैसे राकेश रोशन ये कह रहे हैं राकेश रोशन। कि साउथ वाले कुछ नया नहीं कर रहे हैं, नया तो हम कर रहे हैं, जिस्ट उनका ये था। तो वो जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से मतलब ढीठ बने हुए हैं बॉलीवुड के लोग, क्या साउथ से ऐसी आवाजें आती हैं? क्योंकि देखिए साउथ का माहौल बिल्कुल अलग है। वहां तो जो फैन एसोसिएशंस भी हैं, वो भी अपने स्टार की पायरेसी रोकने के लिए, अपने स्टार की फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए वो लोग काफी डेडिकेटेड रहते हैं। तो इस तरीके की आवाज अगर मुंबई शहर से आ रही है, बॉलीवुड से आ रही है, तो डेफिनेटली ये बहुत शर्म की बात है, और हर उस शख्स के लिए शर्म की बात है जो फिल्मों के जरिए पैसे कमा रहा है और बहुत अच्छे पैसे बना रहा है। फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो बड़े, या बड़े डायरेक्टर्स हो, या सो कॉल्ड स्टार्स हो। हमेशा स्टार्स का नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उनको जो धन दिया जाता है वो अक्सर इतना होता है कि अगर उसमें कुछ कटौती भी हो जाएगी तो उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो फिल्मों में काम करने के अलावा ब्रांड एंडोर्स करके भी पैसा कमाते हैं। वो फिल्मों के जरिए अपनी इमेज बनाते हैं और फिर उस झूठी इमेज के बल पर वो बहुत सारे ब्रांड एंडोर्स करते हैं। जैसे शाहरुख खान है, वो गुटखे के ब्रांड का ऐड करते हैं, या अजय देवगन है, वो गुटखे के ब्रांड का ऐड करते हैं, टाइगर श्रॉफ है, वो गुटखे के ब्रांड का ऐड करते हैं। तो या शादियों में जाकर नाचते हैं, या जो भी करते हैं, रिबन काटते हैं, या किसी बड़े उद्योगपति की शादी में जाकर खाना भी सर्व करते हैं। तो ये लोग पैसे के लिए कितने सारे ऑप्शन है। अब हमारे जो लाइटमैन दादा हैं वो ये काम नहीं कर सकते, वो तो फिल्म के सेट पर आते हैं, फिल्म की लाइटिंग करते हैं और रोज का पैसा लेकर घर जाते हैं। लेकिन अगर उनके हिस्से में वो पैसा नहीं आ रहा है, तो ये जो शादियों में जाकर नाचने वाले स्टार हैं, या गुटखा बेचने वाले स्टार हैं, या सो कॉल्ड हीरोज जो हैं, इनके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती और ये ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और जिस तरीके की इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, सरकारी हस्तक्षेप भी ना के बराबर है, कुछ गिने चुने प्रोड्यूसर्स की ये दुनिया है जहां पर वो अपने ही बच्चों को बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर इतनी गंदगी, इतनी तरीके की फैला रखी है कि वहां पर जो कम से कम जो नीचे काम करने वाला आदमी है, जो बहुत ही नॉमिनल फीस पे रोजाना दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उसके दुख दर्द को सुन लें। क्योंकि काम तो इनका उनके बिना भी नहीं चलना है। अगर लाइटमैन सारे हड़ताल कर दें या स्पॉट बॉय सारे हड़ताल कर दें तो फिल्म नहीं बना पाएंगे। फिर कोई बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर नहीं बना पाएगा अगर इनकी हड़ताल हो जाए। मुझे लगता यही है कि अगर इस तरीके की स्थितियां बनी तो फिर आगे ये लोग हाथ भी खड़े कर सकते हैं कि भाई हमको काम नहीं करना, आप हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना अपने आप में बताता है कि कितने त्रस्त हैं और इनकी कोई सुनवाई यहां पर हो नहीं रही है। अब जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, एक अखबार ने छापा है, हम भी बात कर रहे हैं, हो सकता है दो चार लोग अगर बात करें तो इस बात को लेकर थोड़ी सुगबुगाहट इंडस्ट्री में हो, वरना ये इतने बड़े बेशर्म है कि इनको तो इंडस्ट्री पाताल में जा रही है और उसके बाद भी इनको शर्म नहीं है। वैसे ये चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री जी को भी थोड़ा धर्म संकट में डालेगी। उसकी हाँ वजह यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो बॉलीवुड के स्टार्स को तो मिलने के लिए बुलाते रहे हैं। हाँ हाँ 2014 से वो बुलाते रहे हैं, मिलते रहे हैं, तस्वीरें खिंचती रही हैं, सोशल मीडिया में डलती रही हैं, है ना। और हाँ अभी अब तो उन्होंने मतलब पहले तो पूरी इंडस्ट्री के गिने चुने होते, मतलब प्रतिनिधि होते थे, लेकिन इधर तो हाँ कपूर फैमिली को उन्होंने सीधे सीधे बुलाया, बात बुलाया। की, मुलाकात की, ये इस तरह की चीज। लेकिन अब देखना होगा कि इस चिट्ठी के जाने के बाद क्या वो हम्म एक्शन लेंगे। क्या हम्म जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाएंगे, क्या उनके हम्म रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे कि आइए मैं आपकी बात सुनता हूं, क्योंकि जमीन पर काम तो आप ही लोग करते हैं, बाकी तो आसमान में जड़े हुए सितारे हैं। तो ये उनके लिए भी मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। और बात सही जो आपने अनऑर्गेनाइज्ड होने की बात की इस पूरे इंडस्ट्री के, तो एसोसिएशन की डिमांड यही है कि ये सारा कुछ जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदला जाए सिनेमा को। और जो लीगल तरीके से जो है वेजेस का मामला होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला होता है, वो सारे यहाँ भी अप्लाई किए जाएं तो बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट तो करती है, बहुत सारा उद्योग धंधा जो है वो जनरेट तो करती है, टैक्स के रूप में भी गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारा पैसा इससे पाती है। तो ध्यान दिए जाने की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। भाई जब तक अभी एकदम अनसेफ सेक्टर है, खास तौर पे उनके लिए जो एकदम इस तरह से जो टेक्नीशियंस वाले, वर्कर्स वाले या जूनियर आर्टिस्ट वाले लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कुछ है ही नहीं।
जैसे आपने कहा कोई हादसा हो जाए तो कुछ भी नहीं है, कोई उनके एक्सीडेंट्स को लेकर किसी तरह का वो जो इंश्योरेंस या वो सारी चीजें होती वो बिल्कुल नहीं है। कई बार तो फिल्मों के सेट पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ये भी होता है। तो जो प्रॉपर मेजर्स होना चाहिए उसको, उसकी गाइडलाइंस होना चाहिए और उसको चेक करने के लिए भी आदमी होना चाहिए कि फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है देखिए हमारे देश के पॉलिटिशियंस एक बात के लिए बदनाम है, चाहे किसी भी पार्टी की और किसी भी पद पर हो, कि जब तक वोट बैंक का लालच नहीं होता है वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गद्दी के पिछलग्गू हैं। इनको गद्दी पर बैठना है, गद्दी पर बैठने के लिए कुछ भी करते हैं। बड़े बड़े हैरत की बात है कि इतना सब हो गया इंडस्ट्री के अंदर और किसी स्टार का भी कोई रिएक्शन नहीं, इस पर कोई ट्वीट भी नहीं करेगा। और डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि पहला कदम उन्होंने ये उठाया होगा कि सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी होगी। उससे पहले बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटे होंगे, बहुत सारे डायरेक्टर्स को बोला होगा, सबने अपने अपने जिन स्टार्स को वो रीच आउट कर सकते होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो किसी ना किसी स्टार से थोड़ा सा क्लोज भी हो जाते हैं, अगर लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी बातचीत भी होती है और उन तक भी पहुंचाई होंगी अपनी बातें, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ होगा तभी उन्होंने स्टेप उठाया। लेकिन हैरानी की बात यह कि किसी को भी इस पर शर्म नहीं आने वाली है। आज हम ये शो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा बॉलीवुड में दबे लफ्जों में आपस में हो जाए, लेकिन इसको लेकर रिएक्शन बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि हम वही करेंगे जो जिसका संबंध डायरेक्टली हमारे साथ होता है। नहीं, जो बात आपने कही नहीं, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके स्टार्स के साथ में या बड़े एक्टर्स के साथ में, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ इंडिविजुअल संबंध बन जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे मौके भी आते हैं जब ये पर्सनल लेवल पर किसी की पर्सनली हेल्प कर देते हैं, मुझसे भी इनकार नहीं करते हैं। जी बहुत सारे जी। लोगों के ऐसे मामले आते हैं और बहुत सारे एक्टर्स इस तरह के हैं, स्टार्स इस तरह के हैं। लेकिन बात यहाँ एक इंडस्ट्री की है और एक प्रॉपर वर्किंग की है, ऑर्गेनाइज ढंग से जो है लीगल तरीके से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, मेरी किसी से जान पहचान है तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो शायद वो हेल्प कर देगा, उसे जरूरत पड़ेगी शायद मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर कोई सेक्टर है, इंडस्ट्री है, तो उसके लिए नॉर्म्स तो होना चाहिए ना, उसके लिए नियम कायदे कानून तो होना चाहिए, उसका पालन तो होना चाहिए। उसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है, और ये आसान काम नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात तो वर्किंग आवर्स की ले लीजिए भाई। ऑफिस में अगर 7 घंटे और 8 घंटे या 6 घंटे की वर्किंग है, या फिर जो है 5 डे वीक है, तो उसकी राइट्स की बात तो हो ही रही है। ये अलग बात है कि ज्यादातर जगहों पे जो है उसका पालन नहीं होता है, लेकिन चलिए भाई 8 घंटे वाला कम से कम 10 घंटे 11 घंटे में छूट जा रहा है। पर यहाँ तो जब फिल्म की शूटिंग होती है तो आप देखिए बिल्कुल सही है, 8 10 घंटे 12 घंटे तो एकदम मामूली है। वो 16 घंटे और 18 घंटे और 20 घंटे की टीवी में 9 to 10 की शिफ्ट है। सुबह 9 से रात के 10 बजे तक शूटिंग, डेली सोप का तो 9 to 10 का फिक्स ही रहता है, और महीने में 27-28 दिन ये शूटिंग होती है। और कभी जब ज्यादा काम होता है तो यही शिफ्ट जो है रात सुबह 9 से रात के 12 तक भी चलती है, कन्वर्ट, और 27-28 दिन शूटिंग होती है। मैंने खुद काम किया और देखा है। तो उसके बीच में और उनको कितना पैसा मिलता है, जितना बस उनको कहते हैं ना, बस सांस लेने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही मिलता है उनको, कोई करोड़ों लाखों में पेमेंट नहीं होती है। उसमें भी सिक्योरिटी नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि ये चीजें भी अब ठेकेदारों के पास चली गई यहाँ पे कई जगहों पर। हाँ। तो प्रोड्यूसर तो एकदम तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेता, भाई मुझे कोई मतलब नहीं है। एक ठेकेदार नुमा आदमी को दे दी चीजें, वही संभालेगा सारा कुछ, और वो जैसा बोलेगा वो वैसा दे दिया है ठेका, वो अपने हिसाब से चीजों को देखेगा। तो जेन्युइन रूप से जो नीचे इस तरह के वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत कठिन हो जाती है। देखिए उनका भी परिवार मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं। कोई ये महानगर, देश का सबसे महंगा शहर है, भारत का सबसे महंगा शहर है, बिल्कुल। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आदमी यहाँ रहता है, और अगर वो 20 घंटे और 24 घंटे काम करेगा और लगातार काम करेगा, आउटडोर्स में काम करेगा, उसके खाने पीने सोने जागने कोई समय नहीं है, फिर वो फैमिली को कितना टाइम देगा, कब टाइम देगा, उसकी फैमिली का क्या हो रहा है, मतलब कोई उसको लेकर कोई बातचीत नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो ये एसोसिएशन ने अगर सीधे चिट्ठी लिखी है तो ये देखे जाने की जरूरत है वाकई। मतलब अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट देखे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कहे कि भाई आप लोग इस मामले को सीरियसली लीजिए, क्योंकि देखिए सिनेमा लगातार बढ़ता हुआ सेक्टर तो ही मतलब ऑलरेडी बहुत बड़ा है,
यही वजह है कि अब जो है आप देखिए यूपी में एक अलग इंडस्ट्री बनाने की बात है, अलग अलग स्टेट्स जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनके वहां पर भी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से उनके अपने स्टेट में जो है वो अस्तित्व में आए, वो काम करें, वहां फिल्में बने। तो ये हाँ, बढ़ता हुआ है, मतलब ये अब वैसा बस नहीं रह गया किसी जमाने में था कि फिल्म में काम करना है तो सीधे मुंबई चले जाओ। अभी तो कोई कहीं भी रह के काम कर रहा है और जहां कैमरा है सरकारें, वहीं इंडस्ट्री है। हाँ, और सरकारें खुद कोशिश कर रही हैं कि ये जो है इसको अपने अपने स्टेट में जो है वो डेवलप करें। लेकिन अगर अगर यही मॉडल सब जगह चला तो सब जगह इसी तरह की स्थितियां बनेगी। तो राज्य सरकारों को भी जब जो अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रही हैं, जो अपने यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर जमीन वगैरह दे दी है और स्टूडियो बनेंगे, ये बने, वो जो सब चल रहा है, फिल्म सिटीज बनाने की बातें चल रही, उनको इन सारी चीजों को अभी से ध्यान में रखना चाहिए। ये बात भी बहुत जरूरी है। और ये जो इशू है ये तो सीरियस है ही, और इस पर मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार है हमारा। तो भाई बिल्कुल। परिवार में अगर कोई इस मुश्किल में है तो उसको आपको ध्यान तो देना ही चाहिए। उसके लिए अगर जरूरी नहीं, फिर वही बात होती है कि हर चीज क्या गवर्नमेंट करे, जब ये हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, हजारों हाँ, करोड़ रुपए की, हाँ। तो भाई आप इतना तो ऑर्गेनाइज कर ही सकते हैं ना, मतलब कि सिर्फ ऊपर की लेयर पे आप देखते रहेंगे कि भाई सब ठीक चलता रहे और नीचे वाला जो है वो गर्त में पड़ा रहे। मैं अभी एक ऑटो रिक्शा की सवारी कर रहा था, जी। तो जब मैं उतरा तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा भाई कुछ पेटीएम गूगल पे वगैरह लोगे? तो बोला साहब नहीं ले सकता क्योंकि फोन नहीं है। तो मैंने उसे ऐसे ही कहा, हाँ। मैंने कहा भाई किस्तों पे ले लो। तो बोला साहब 3 बार लिया है मैंने। तो मैंने कहा कहाँ गया तुम्हारा अच्छा। फोन? बोला साहब हमारे तो सोने का भी सही से प्रबंध नहीं है, रात के समय कोई चुरा लेता है। तो मैंने कहा इससे पहले क्या करते थे? तो क्योंकि अंधेरी में ही था मैं, तो उन्होंने कहा साहब जी। शूटिंग लाइन में था, अब काम नहीं है तो रिक्शा चला रहा हूँ। ये स्थिति। ये मतलब बिल्कुल आज की आपको आपका आज का अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जहां रहता हूँ ज्यादातर स्टूडियोज वगैरह ही हैं आसपास। तो ये उसका बिल्कुल। कहना था कि साहब 3 बार तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कहाँ से रखूं? और उसने कहा फिल्म लाइन में काम करता था। फिर मैंने एग्जैक्टली नहीं पूछा क्या करता था, बोला साहब फिल्म लाइन हम्म। में करता था, आजकल काम नहीं है तो फिर मैंने ये रिक्शा किराए पे चला रहा हूँ। ये स्थिति है बॉलीवुड के नहीं, कामगारों की। ये बात भी एकदम सही है कि भाई कोरोना के बाद से जिस तरह की फिल्में आ रही हैं और जिस तरह से फिल्में रिजेक्ट हो रही हैं, तो एक जी। घबराहट तो फिल्म इंडस्ट्री में है ही। और लोग थोड़ा जो बाहर से भी आते थे कि चलो हम फिल्म बनाएंगे पैसा लगाने के लिए, जो या जो खुद स्टूडियो या जो खुद प्रोड्यूसर्स जो थे वो फिल्में बना रहे थे, जो रेगुलर हैं, बहुत सारी फिल्में अनाउंस होने के बाद या तो बंद हो गई या उनको डिले कर दिया गया, रीशेड्यूल किया गया। बहुत सारी जो है उसको रिकंसीडर किया जा रहा है, बजट की वजह हम्म। से रिकंसीडर। तो बहुत हम्म। सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लटक गए हैं या रुक गए हैं, या हम्म। जिनका भविष्य क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब ये बात सही कि जब फिल्मों की शूटिंग नहीं होगी, और क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरी बिल्कुल। तरह से, बिल्कुल। तो किसको कितने दिन काम मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो फिर वही वेजेस की बात होगी कि तुमसे कम में ज्यादा देर तक काम करने वाले यहाँ पर हैं। तो ये चिंताएं तो मतलब ये समस्याएं और चिंताएं दोनों हैं, और ये डेफिनेटली। खराब दौर से गुजर रही इंडस्ट्री। और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये किस स्थिति में रह रहे होंगे। और ये बात सही है कि कोरोना के समय भी मुझे याद है कि इस तरह के बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में जो सेट बनाने वाले मजदूर, इलेक्ट्रीशियन और बाकी लोग थे, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों को लौट गए थे, और कई बिल्कुल तो आपने शायद सही कहा, अभी भी घरों को नहीं लौट लौटे। गए थे क्योंकि उनका यहाँ रहना घरों को दूभर हो लौट गया गए, था। अब आप खुद रहना सोचिए, मैं दूभर हो अपने गया था। दर्शकों के हाँ। सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा कि आप कोई भी जो बड़े स्टार हैं, खान कपूर जो भी हैं, वो किसी सेट पर पहुंचे और वहां कोई लाइट लगाने वाला ना हो, उनको पानी पिलाने वाला ना हो, कैमरा लगाने वाला ना हो, उनको कपड़े देने वाला कोई ड्रेसमैन ना हो, उनके कपड़ों पे इस्त्री करने वाला कोई ना हो, सेट पर साफ सफाई होती है, उसको एक देखरेख होती है पूरे, जैसे एक छोटे शहर की, छोटे बिल्डिंग की देखरेख होती है, वो कोई ना हो तो फिल्में कैसे बनेंगी? हीरो तो खड़ा हो जाएगा आकर, चलिए खुद से घर से मेकअप करके भी आ जाएगा, घर से कपड़े पहनकर भी आ जाएगा, लेकिन कैमरा कौन लगाएगा वहां पर? उस ट्रॉली को कौन चलाएगा? उस क्रेन को कौन चलाएगा? उस ड्रोन को कौन चलाएगा?
तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ स्टंट कौन करेगा? उनके साथ जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट खड़े होकर नाचते हैं या सपोर्ट करते हैं या एक माहौल बनाते हैं, वो कौन करेगा? तो ये जो चेहरे दिखते हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं है। ये इतने सारे सही। लोगों की सपोर्ट से चलते हैं, ये अकेले बिल्कुल नहीं चलते हैं। ये अकेले तो अपना बिना मेकअप कर आकर खड़े हो जाएं तो कईयों की शक्ल ऐसी है कि आप देख ना पाओ। सलमान खान को अगर आप बिना मेकअप के देख लो तो हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लग जाए। शाहरुख का भी वही हाल हो चुका है। चेहरे पर भाई उम्र तो आती ही है ना। 60-60 साल के होने पर उम्र आती है आपकी। आप बॉडी को फिट रख सकते हो, लेकिन चेहरा कहां ले जाएंगे आप? चेहरे पे तो उम्र दिखती है। तो इतने सारे जब आपको लोग लगते हैं, तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? उनका ख्याल मोदी जी रखेंगे दिल्ली में बैठकर, क्योंकि आपने यहां उनकी कोई सुध नहीं ली है। ये तो मतलब ये बॉलीवुड के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है कि वो लोग मदद मांगने बाहर जा रहे हैं क्योंकि आप उनको सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, जबकि वो आपके आंखों के सामने 24 घंटे रहते हैं। आप सेट पर रोजाना जाते हैं, आप उनको देखते हैं ना, उनकी शक्लें देखते हैं। और क्योंकि आप कलाकार हैं, क्योंकि आप संवेदनशील हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप शक्ल देखकर अंदाजा लगाते होंगे कि सामने वाला किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। एक कहावत है ना उज्जवल जी, जी जी। चिराग तले अंधेरा, वो हाँ बिल्कुल हाँ। एकदम फिट बैठती है। ये जी जी। ऊपर ऊपर तो बड़ा जगमग दिखाते हैं, देखो कितना बढ़िया है, हाँ जगमगा रहा है सब कुछ, हाँ लेकिन वो हाँ। चिराग तले अंधेरा वाला जो मामला है वो एकदम फिट हम्म। बैठता है। नीचे जो लोग उस अंधेरे में रह रहे हैं, ये हाँ शायद वही समझ सकते हैं। तो बिल्कुल। उनकी तरफ जो है ये जो अपनी चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया जहान में घूमते हैं और तारीफें बटोरते हैं, अवार्ड्स बटोरते हैं, तालियां बटोरते हैं, इन लोगों के दम पे बटोरते हैं। जब ये लोग सपोर्ट देते हैं तब ये बनते हैं। तो इनको एक इंडस्ट्री के रूप में जो है साथ में आना चाहिए, और मतलब इनके लिए निश्चित रूप से सारी चीजों को तय किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं है। इतने संसाधन हैं, इतने लोग हैं, और अगर ये कोशिश करेंगे, अगर उन चीज़ों के लिए और लोगों की ज़रूरत होगी जो जानते हैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना, तो सब हो जाएगा। रवि बात जी जो है क्या वो बात इच्छा कर रहे हैं शक्ति की आप? है। अगर जी। हमारी इंडस्ट्री में 8-10 प्राइवेट जेट हो सकते हैं और हर स्टार के पास हाँ, 11-11, 15-15 कारें हो सकती हैं और हर स्टार के पास 8-8, 10-10 फ्लैट हो सकते हैं, तो हम तो बहुत छोटी सी बात इनके सामने रख रहे हैं, आईना रख दिखा रहे हैं इनको। इनकी इच्छा नहीं है, ये साफ है। वही वही वही। इच्छा नहीं है। जितना ये मरे जाते हैं प्राइवेट जेट के लिए, जितना ये मरे जाते हैं हर हफ्ते महीने, ये प्रॉपर्टी ली, ये दुकान लिया, ये कॉमर्शियल प्लॉट लिया, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली, जितना ये मरे जाते हैं अपने भाई भतीजों को काम दिलाने के लिए, जितना ये मरे जाते हैं नई नई गाड़ियां इधर उधर की लेने के लिए, उतना अगर जज्बा इन्होंने दिखाया होता कि हाँ हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको थोड़ा अपलिफ्ट कर दें, तो शक्ल सूरत दूसरी होती। लेकिन इच्छा की कमी ही सबसे बड़ा इसका कारण है, और इनकी इच्छा है ही नहीं। साफ बात है। इनका सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है। स्वार्थ पे टिका हुआ मैं और केवल मैं, मेरे है। आसपास देखिए, मेरे ये भाई अप्रोच भतीजे, मेरे ये रिश्तेदार। अप्रोच ये अप्रोच पता है कहां से आती है? जब आप जी। फिल्मों के जरिए अपनी झूठी इमेज बनाते हैं, फिर आप एड वर्ल्ड में जाकर नशे के ब्रांड का प्रमोशन करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो ऐसे लोगों से हम कहां उम्मीद कर रहे हैं कि वो जरूरतमंद लोगों की बात को समझेंगे? जो सिर्फ अपनी लग्जरी और अपनी अय्याशी के लिए नशे तक को बेचने के लिए तैयार हो जाएं, उनसे आप कहां उम्मीद कर सकते हैं? वो तो है ही भाई, इतना ही अगर इन लोगों के अंदर मतलब मानवीयता होती, तो हम्म। ये बार बार उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे नहीं बढ़वा लेते हर साल। जी ठीक है, एक जी। बार कर लिया, कोई बात नहीं, हाँ। लोगों का भी रिएक्शन सामने आ गया, भाई आगे से नहीं करेंगे, ये भी है, हुआ है, ऐसा भी नहीं कि ये चीज नहीं हुई है। हम्म। तो अगर आप चाहें तो सब कर सकते, पर वही बात है कि हमारे मन से ही हमें नहीं लगता है। हमें तो लगता है कि हम सितारे बन चुके हैं, अब जहां से पैसा आता है और इफरात आता है, हाँ बिना नहीं, मेहनत के देखिए ना, आता है। अभी कौन जी। सा अभिनेता जो है किसी की शादी में जाके खाना परोसेगा? कौन सा अभिनेता जो है, ये मतलब ये क्या पैशनेट एक्टर का काम है किसी की शादी में जाके नाचना? तो उससे पता लगता है कि आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप इस हद तक
तैयार हैं तो कम से कम अपने साथ अपनी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जिनको कई बार खाना नसीब नहीं होता, दवाई नसीब नहीं होती, जिनके पास पक्की छत नहीं है, अपना मकान नहीं है, उनके लिए आप कुछ कर पाए। लेकिन वो अप्रोच नहीं दिखाई देती। और इतनी कड़वी बातें इनसे कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इनके आसपास जो होते हैं उन्हें इनका इंटरव्यू चाहिए या उनके गुड बुक्स में रहना है। बड़े सारे हमारे बॉलीवुड में जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि अगर कोई स्टार उनके कंधे पे रख के हाथ रख के बात कर दे बिल्कुल। तो वो 36 जगह उसका गाना गाते हैं कि देखो फलां से मैं मिला था और वो तो मुझे नाम से जानता है। तो ऐसे लोगों के बीच में न तो वैसा मीडिया है, न वैसे लोग हैं उन्हें आईना दिखाने वाले। हम आप कुछ समय के लिए इस तरह की बातें कर लेते हैं जो उनके कान में पिघले शीशे की तरह चुभती होंगी। अभी आपने तंबाकू और नशे की बात की तो मुझे एकदम याद आया, तो मैंने वही हाँ, अभी देखा कि हाँ, भाई शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन, हाँ। तंबाकू तो ठीक है, वो तो विस्की बना के विस्की का वोडका, ब्रांड बेच रहे वोडका। हैं। हम्म। हाँ, मतलब हाँ, मॉल्ट विस्की जो है निर्लज्ज, वो निर्लज्ज दियावोल शब्द। करके हम्म। ब्रांड का नाम है। तो आप देखिए हाँ, मतलब आपने पैसा कमाया भी तो फिर लगाया किधर, हाँ, ये भी देखने वाली बात है। आपने कमाया इस इंडस्ट्री से, आर्ट हाँ, के नाम पे, सिनेमा के नाम पे, और आपने उसको लगाया किधर। तो अभी तो ठीक है, क्योंकि आप इसको बहुत ही मतलब आपने हाई सोसाइटी का मामला बना दिया, बहुत सारा ब्रांडेड लेवल पे हाँ। इसको ले गए हैं। हाई तो सोसाइटी की विस्की डेफिनेशन क्या है? हाई जो सोसाइटी भी की मतलब, लेकिन डेफिनेशन ये हाँ, है कि आप अपने देखिए से कमजोर लोगों का ध्यान रखें, तब आप हाई होते हैं। बिल्कुल। हाई तो आप तब होंगे ना तो जब नीचे वालों का ख्याल रखेंगे। मतलब मुझे लगता है ये हाँ, काफी डिसअपॉइंट किया है हमारे सो कॉल्ड स्टार्स ने। और एक बिल्कुल एक बिल्कुल एक गलती मैं कहूंगा पब्लिक की भी है कि सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। कई सारे इंस्टाग्राम रील्स में जिस तरह से लोग चिल्लाते हैं, आम लोग इनको देखकर, कि मतलब बिल्कुल डेमी गॉड्स की तरह ट्रीट करते हैं कि पृथ्वी पर उतर आए, ये भगवान है क्या, खुदा है। तो कुछ गलती तो लोगों की भी है कि लोगों ने भी बहुत सर आंखों पर बैठाया है। मैं तो अक्सर कई सारे इंस्टाग्राम रील के नीचे जाकर कमेंट करता हूं कि भाई आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही सर पे बैठा रखा है, तभी ये लोग जो है खुद को कैसे क्या समझते हैं। तो थोड़ी गलती तो आम लोगों की भी है, और बाकी इनमें बिल्कुल है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो इनको बुद्धि आए या समझ आए। वो तो देखिए लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि हम किसको अपना स्टार माने, किसको अपना आदर्श माने। बहुत सारे लोग जी, हैं, लेकिन जी। अगर आप ये जो पर्दे पे नकली दिखते हैं, मतलब नकली हाँ, होते हैं, असली तो ये लोग है नहीं, वहां इनकी नहीं। छवियां, इनकी इमेज बिकती है और दिखती है। तो अगर आप उनको रियल हीरो मान लेंगे और सोचेंगे हाँ, नहीं ये तो पर्दे पे जो कर रहा है बहुत महान काम कर रहा है और यही हमारा आदर्श है, जबकि वो उसकी हम्म, रियल लाइफ में पता नहीं कैसा है। और पता नहीं हम्म। क्या मतलब, तो लोगों को पता है कि कौन कैसा है, बताइए किसी कैसा से है, कुछ जो नशा छुपा बेच नहीं रहा है है। वो कैसा होगा? बिल्कुल। तो सबको सब पता है, और उसके बाद भी अगर आप उसको सिर चढ़ाकर रखेंगे, उसको आदर्श मानेंगे, और तो फिर तो ये स्थितियां थोड़ी बहुत बनेगी। तो ये लोगों को भी सोचने की जरूरत है। खैर सर, हम अपना काम कर देते हैं। हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, बाकी तो लोगों के ऊपर है। हम अकेले सिर्फ आईना दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं और बहुत ईमानदार तरीके से बातें रख सकते हैं। यहाँ हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत बैर तो है नहीं, लेकिन जो जैसा होगा उसके लिए वैसा तो कहा ही जाएगा। आ, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा जाएगा। और जो स्थितियां बन रही हैं वो अपने आप में एकदम साफ हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो लिख रहे हैं, राइटर्स और बाकी के क्रू मेंबर्स और टेक्नीशियंस रियल हीरोज हैं फिल्म के, ना कि ये फर्जी सो कॉल्ड ऑन स्क्रीन हीरोज एंड सो कॉल्ड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। द इन्फिनिटी वॉरियर हैं, हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। अब आगे दर्शकों की मर्जी है। हम अकेले बॉलीवुड के मालिक तो है नहीं। हमारा काम है लोगों को बस बता देना, सच लोगों के सामने रख देना। तो ये है असली आईना, ये है असली तस्वीर। ना तो ये मानने को तैयार हैं कि इन्होंने इंडस्ट्री की वाट लगा दी है, मुंबई में कहते हैं ना, रेड मार दी है, खत्म कर दिया है। और ना ही ये मानने को तैयार हैं कि अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रहे हैं। हमारा काम है इनको बोलना, बताना। बाकी बेशर्मी का रंग अगर चढ़ा होगा तो वो उतरता नहीं है, क्योंकि वो सबसे पक्का रंग कहा गया है। और कुछ बिल्कुल रवि जी आप देखिए, अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भाई हम जो अपना काम जो कर सकते हैं, वो हम हाँ, कर रहे हैं, वो हमने किया है। और हमको हाँ। देखने सुनने वाले ये कर सकते हैं कि हमारी बातों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और अगर उसमें कुछ लोग भी उन चीजों को समझ सके और उस तरह बिल्कुल। से चीजों को देख सके जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ। कि ये सार्थक होगा मामला।
बिल्कुल। और दर्शकों से मैं एक अनुरोध हमेशा करता हूं, फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखा करें। हमें ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि आप किन शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही अगर आप हमारे वार्तालाप को पसंद करते हैं, हमारी बातचीत आपको अच्छी लगती है, तो इसे कम से कम अपने दोस्तों के साथ 4-5 लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, ताकि हम रोजाना आपके सामने आए, अपनी बात रखें। और ये जो सारी बातचीत होती है, ये हमारे अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, और जो कुछ घट रहा होता है हमारे आसपास उस पर हमारी एक सजग और जागरूक हमारा ओपिनियन होता है, और हम चाहते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। इसलिए आप जो भी कुछ लिखते हैं मैं उसे स्क्रीन पर इसीलिए शेयर करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बात लगातार करते रहें। इस वीडियो को आप जहां से भी बैठकर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर या ट्विटर पर या फेसबुक पर, इसे शेयर जरूर करें, ताकि कुछ नए लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें। और रोजाना जो हमारी कोशिश होती है आपके सामने अपना पक्ष रखने की और आपसे भी आपका पक्ष जानने की, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी बातों को भी हम यहाँ पे शेयर करें। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो रोजाना जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, और हमें बेहद खुशी होती है कि हम उनका पक्ष भी समझ पाते हैं। ये एक हमारी कोशिश रहेगी आगे भी। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से जो सहयोग हमने आपसे मांगा है वो करते रहेंगे। शुक्रिया रवि जी, साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया और बात। उज्जवल जी, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।